नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी कहानी पुत्रयज्ञ। कहानी और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसका शीर्षक है पुत्रयज्ञ। गांव भर में वैद्यनाथ सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे, इसलिए वो वर्तमान का सब कामकाज भविष्य का ध्यान रखकर करा करते थे। जब उन्होंने ब्याह किया था, तब वर्तमान नई दुल्हन की अपेक्षा नए बच्चे का मुखड़ा ही उनके सामने अधिक स्पष्ट होकर दिखाई दिया था। शुभ दृष्टि के समय ऐसी परोक्ष दृष्टि प्राय नहीं पाई जाती। वो दुनिया भर में सधे हुए व्यक्ति थे। इस कारण भावना के प्रेम की अपेक्षा पिंड ही उनकी दृष्टि में अधिक महत्व रखता था। और पुत्रा थे क्रियते भाया, लेकिन इस दुनिया में अक्लमंद लोग ही धोखा खाते हैं। पूर्ण यौवन प्राप्त करने के बाद भी जब विनोदनी ने अपने सर्वप्रथम कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो वैद्यनाथ पुन्नाम नरक का दरवाजा अपने लिए खुला देखकर बहुत चिंतित हुए। मृत्यु के बाद उनकी विशाल संपत्ति का भोग कौन करेगा? इसी चिंता में वो मरने से पहले ही अपने संपत्ति के भोग से मुंह मोड़ बैठे थे। ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को ही वे अधिक महत्व देते थे। लेकिन युवती विनोदनी से सहसा अपने धार्मिक ज्ञान की उम्मीद नहीं की जा सकती। उस बेचारी का अनमोल वर्तमान और नव विकसित यौवन बिना प्रेम के व्यर्थ ही बीता जा रहा था। यही उसके लिए सबसे ज्यादा सोचनीय था। पारलौकिक पिंड की क्षुधा को वो इहलौकिक हृदय की क्षुधा के दाह के आगे बिल्कुल भूल बैठी थी। मनु के पवित्र विधान और वैद्यनाथ की आध्यात्मिक व्याख्या से उनके भूखे मन को तनिक भी तृप्ति नहीं मिलती थी। कोई कुछ भी कहे, किंतु ये अवस्था में प्यार करना और प्यार पाना ही रमणी के लिए सब सुखों और कर्तव्यों से अधिक स्वाभाविक लगता था। लेकिन विनोदनी के भाग्य में नवीन प्रेम की फुहार के बजाय पति, सास और गुरुजनों के ऊंचे आकाश से डांट डपट के ओले बरसने लगे। सभी लोग उसे बांझ कहकर दोषी ठहरा देते। एक फूल के पौधे को प्रकाश और हवा से हटाकर बंद कोठरी में रखने से जो दशा हो जाती है, वही दशा वंचना से विनोदा के यौवन को हुई थी। जब दिन रात इसी तरह की कानाफूसी और बकबक से उसका जी उगता जाता, तो वो कुसुम के घर ताश खेलने चली जाती और यह समय उसका मनोरंजन में बीत जाता। पुनः नरक की भीषण छाया सदा मौजूद न रहने से हंसी मजाक और गपशप से कोई बाधा नहीं पड़ने पाती थी। कुसुम को जिस दिन ताश खेलने का साथी ना मिलता, उस दिन वो अपने तरुण देवर नरेंद्र को पकड़ लाती। नरेंद्र और विनोदा के संकोच की आपत्ति को वो हंसकर उड़ा देती। इस संसार में कुछ से कुछ हो जाता है और खेल भी कभी संकट से परिणित हो सकता है। ऐसी गंभीर बातों पर कम उम्र के सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। इस विषय में नागेंद्र के संकोच में अधिक आपत्ति की दृढ़ता बिल्कुल न दिखाई पड़ती थी और वो वह ताश खेलने के लिए अधिक खुशामद की राह भी नहीं देखता। इस तरह विनोदा के साथ नागेंद्र की अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। नागेंद्र जब ताश खेलने बैठता, तब उसके मन और नयन ताश से अधिक सजीव पदार्थ की ओर लगे रहते थे, इसीलिए अक्सर वो हार जाता। इस हार का वास्तविक कारण कुसुम और विनोदा दोनों में से किसी से छिपा नहीं रहा। पहले ही बता चुका हूँ कि कर्म फल की गंभीरता समझना कम उम्र वालों का काम नहीं है। कुसुम सोचा करती थी कि यह बड़ी आकर्षक बात हो रही है और आग्रह के साथ कल्पना करती कि ये क्रमशः पूरे 16 आनों में हो जाए। प्रेम की नई कोपलों को छिप छिप कर पानी से सींचना तरुणियों के लिए सबसे बढ़कर कौतुक की बात होती है। ये बात विनोदा को भी बुरी न लगी। हृदय जीतने की पैनी शक्ति को किसी दूसरे पुरुष पर अनजाने की इच्छा करना अनुचित हो सकता है, किंतु अस्वाभाविक कति नहीं। इस तरह ताश की हार जीत और छक्के पंजे के चक्कर में किसी एक समय दो खिलाड़ियों के दिल मिल गए और उसे अंतर्यामी के अलावा एक दूसरे खिलाड़ी ने भी देखा और उसे बड़ा सुख मिला। एक दिन दोपहर को विनोदा, कुसुम और नागेंद्र ताश खेल रहे थे। कुछ देर के बाद अपने बीमार बच्चे का रोना सुनकर कुसुम वहां से उठकर चली गई। नागेंद्र विनोदा से बातें करने लगा, लेकिन यह क्या बातें कर रहा है, यह वह खुद भी नहीं समझ सका। हृदय पिंड में उथल पुथल मचाकर उसका रक्त स्रोत सारे शरीर की शिराओं में लहराने लगा था। एकाएक उसने उद्दाम यौवन के सारे बांध तोड़ डाले
अचानक विनोदा के दोनों हाथों को कसकर उसने पकड़ लिया और अपनी ओर खींचकर उसका चुम्बन ले लिया। विनोदा नागेंद्र द्वारा इस तरह अपमानित होकर क्रोध, क्षोभ और लज्जा से अधीर होकर अपना हाथ छुड़ाने के लिए खींचातानी कर रही थी कि इतने में उन लोगों को दिखाई पड़ा कि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति घुस आया है। नागेंद्र सिर झुकाए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। नौकरानी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू जी, तुमको बुआ बुला रही हैं। विनोदा सजल आंखों से नागेंद्र पर बिजली सी डालती हुई नौकरानी के साथ चली गई। नौकरानी ने जितना देखा था उसे कुछ घटाकर और नहीं देखा था, उसी को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, जिससे वैद्यनाथ के अंतपुर में एक तूफान खड़ा हो गया। विनोदा की क्या दशा हुई उसे वर्णन की अपेक्षा उसकी कल्पना करना आसान है। वो इस मामले में कितनी निरपराध है, इस बात को समझने की उसने कोशिश तक नहीं की। सिर झुकाए सब झेलती रही। वैद्यनाथ ने अपने भावी पिंडदाता के आविर्भाव की संभावना को संयम पूर्ण जानकर विनोदा से कहा, कलंकिनी, तू मेरे घर से निकल जा, दूर हो जा इस घर से। विनोदा अपने शयन कक्ष का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर पड़ गई। उसी अश्रुहीन आंखें दोपहर की मरुभूमि की तरह जलने लगी। जब सांझ का अंधेरा गाढ़ा हो गया, बाहर बाग में कौवों की कांव कांव बिल्कुल रुक गई, तब तारों से जड़े शांत आकाश की ओर देखा और अपने माँ बाप की याद आने लगी, और तब उसके दोनों गालों पर झरझर आंसू गिरने लगे। उसी रात को विनोदा अपना पति गृह छोड़कर चली गई। किसी ने उसकी खोज तक नहीं की, और तब विनोदा ये जान भी न सकी थी कि प्रजनार्थ महाभागा नारी जन्म का महाभागा उसे प्राप्त हो चुका है। उसके पति की पारलौकिक सदुगति ने उसे गर्भ में आकर आश्रय ले लिया है। इस घटना के बाद 10 साल बीत गए। इस बीच वैद्यनाथ की संपत्ति की हालत पहले से काफी सुधर चुकी थी। अब वे गांव छोड़कर कलकत्ता आ गए हैं और वहां बहुत बड़ी कोठी खरीदकर उसमें रहने लगे हैं। किंतु जायदाद जितनी ही बढ़ने लगी, जायदाद के वारिस के लिए उतना ही उनका मन अकुलाने लगा था। दो दो बार उन्होंने शादी की, लेकिन पुत्र न पैदा होकर सिर्फ कन्या ही पैदा होने लगी। ज्योतिषियों, देवज्ञों, सन्यासियों और अवधूतों से घर भर गया। जड़ी बूटी, झाड़ फूक, तावीज, यंत्री और पेटेंट दवाओं की जैसे झड़ी सी लग गई थी। काली घाट में जितनी बकरी के बच्चे काटे गए, उनकी हड्डियों का स्तूप बनाया जाता तो सामने तैमूर लंग का कंगाल जयतम भी हार मान जाता। लेकिन फिर भी चंद हड्डियों और थोड़े से मांस से बना एक छोटे से छोटा बच्चा भी वैद्यनाथ के विशाल भवन का कोना तक अधिकार करता न दिखाई पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में कौन पराया लड़का आकर उनकी दौलत पर कब्जा करके खाएगा या फिर उड़ाएगा, इसी फिक्र में खाने पीने में उन्हें रुचि न रह गई थी। वैद्यनाथ ने एक और विवाह किया और संसार में आशा का भी अंत नहीं, और कन्यादान के भारग्रस्तों से घर कन्याओं को भी कमी नहीं थी। ज्योतिषियों ने जन्म पत्री देखकर बताया कि इस कन्या के पुत्र स्थान में जैसा शुभ योग दिखाई पड़ता है, उसे तो लगता है कि वैद्यनाथ के घर में प्रजा वृद्धि में जरा भी विलंब नहीं होगी। किंतु उसके बाद 5 वर्ष बीत गए, परंतु पुत्र स्थान के शुभ योग पे आलस्य ही नहीं छोड़ा। निराशा से वैद्यनाथ की कमर टूट गई। अंत में शास्त्र यज्ञ पंडितों के परामर्श से एक काफी व्यय साध्य यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत दिनों से अनेक ब्राह्मणों की सेवा टहल होने लगी। उस समय देशव्यापी अकाल से बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूख कर हाट चाम भर रह गए थे। वैद्यनाथ जब अपनी अथाह संपत्ति के बारे में बैठा सोच रहा था कि मेरा अन्न खाएगा कौन, ठीक उसी समय भूखे देशवासी अपने खाली पेट की ओर देखकर सोच रहे थे कि क्या खाएं। ठीक उसी समय 4 महीने तक वैद्यनाथ की चौथी सहधारिणी 100 ब्राह्मणों का पादोदक पी रही थी, और 100 ब्राह्मण रोज सवेरे पेट भरकर भोजन और शाम को पर्याप्त जल पान करके घी और दही से सनी पत्तलों, सकोरों और कुल्हड़ों से म्यूनिसिपालिटी की कूड़ा गाड़ी भरते चले जा रहे थे। भोजन की गंध पाकर अकाल पीड़ित भूखी जनता के दल दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे। उन्हें हमेशा खदेड़ने के लिए एक फालतू दरबान तैनात कर दिया गया। एक दिन सवेरे वैद्यनाथ बाबू ने संगमरमर के दलान पर एक मोटी तोंद वाले सन्यासी आसन जमाए 2 सेर मोहन भोग और 1.5 सेर दूध का भोग लगा रहे थे, और वैद्यनाथ बाबू का चदरा ओढ़े, हाथ जोड़े, विनती ढंग से फर्श पर बैठे भक्ति भाव से पवित्र भोजन कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। ऐसे समय किसी तरह से दरबानों की निगाह बचाकर
एक दुबले पतले बच्चे को साथ लिए एक बहुत ही मरियल सी औरत मकान के अंदर घुस आई और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, बाबूजी कुछ खाने को दो। वैद्यनाथ घबराकर चिल्लाने लगे, गुरुदयाल, गुरुदयाल। रंग बिगड़ते देखकर उस औरत ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, अजी इस बच्चे को 2 कौर खाने को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदयाल ने आकर माँ और बच्चे को बाहर भगा दिया। वह भूख से तड़पता अन्नहीन बच्चा वैद्यनाथ का इकलौता बेटा था। 100 हट्टे कट्टे ब्राह्मण और 3 बलवान सन्यासी वैद्यनाथ को पुत्र प्राप्ति की दुराशा से प्रलुब्ध करके उसका अन्न खाने लगे। तो अभी आप सुन रहे थे ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी कहानी पुत्रयज्ञ। धन्यवाद।